इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह हैं। विजेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड शुगर पॉजिटिव खबर हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, जहाँ पर एग्जेम कर दिया गया है अब E22, 25, 27 और 30 को भी यहाँ पर एग्री सेस, रोड सेस, इंफ्रा सेस, एक्साइज सब कुछ यहाँ पर एग्जेम कर दिया गया है। ऑफकोर्स अभी इसकी ब्लेंडिंग जारी नहीं है, लेकिन इसे किस तरह से रीड किया जाना चाहिए? क्या ये प्रिपरेशन है आगे जाने वाले समय के लिए? मनीषा, थैंक यू वेरी मच और नमस्कार आपको। ये बड़ी अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिए, दोनों के लिए अच्छी खबर है। आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट टाइम से बोला था कि कंज्यूमर को चॉइस देना पड़ेगा, तो उसी सिलसिले में, उसी डायरेक्शन में मूव चल रहा है। देखिए, लास्ट 15 दिन में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए इथेनॉल के लेकर के। E85 आया, फ्लेक्स व्हीकल्स आए, और ये सारी पॉलिसी जो आ रही है, इसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद है। जो पॉलिसी मेकर उनका भी बहुत धन्यवाद है कि वो राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और पॉलिसी बना के दे दिया है। अभी जो काम है यूजर्स का है और जो है मार्केटिंग कंपनी है उनका है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं, को जल्दी जल्दी पूरा करें। मुझे याद है विजेंद्र जी, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था एक जो रोड़ा अभी भी है वो है फ्लेक्स फ्यूल में जो GST रैशनलाइजेशन है, जब तक वो नहीं होती आपको लगता है एक का जो प्रीमियमाइजेशन यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल्स को लेकर है उसमें एक दिक्कत आएगी? देखिए, गवर्नमेंट ने, जो पॉलिसी मेकर ने क्या किया है कि E85 को 20 रुपए सस्ता किया है। उससे क्या हुआ कि ट्रैक्शन आ गया है कि फ्लेक्स व्हीकल ज्यादा बिकने चाहिए, ज्यादा लोग खरीदने चाहिए। उसके बाद अगर एक्साइज ड्यूटी रिलीफ मिलता है फ्लेक्स व्हीकल को तो और भी अच्छा है। लेकिन पहला जो मूव था, वो पहला मूव इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो बहुत ही पॉजिटिव इम्प्लीमेंट है। उसके बाद में जो E20, E25, 30 का जो मूव आया, वो और भी अच्छा है। तो सारी खबरें अच्छी हैं, सारी पॉलिसी अच्छी है। उसके लिए जो भी लोगों ने काम किया है उसके लिए बधा के पात्र हैं, और ये आगे बढ़ाते रहना चाहिए इसको। विजेंद्र जी, जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो यहाँ पर सब कुछ हमने होता हुआ देखा है, लेकिन जहाँ तक शुगर और एथेनॉल का प्राइस रिवीजन है अभी भी बाकी है। इसी के साथ साथ जो मार्केट्स यहाँ पर एंटिसिपेट करती रही हैं कि डुअल प्राइस पॉलिसी हो, कई सारी चीज़ें हैं वो अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है। इसके ऊपर किस तरह का काम है? देखिए, जो 22 रुपये जो पेट्रोल आया, 85 आया है, उसी सिलसिले में, उसी डायरेक्शन में है कि कंज्यूमर को एक सस्ता फ्यूल का ऑप्शन मिला है, वो उस फ्यूल को खरीदे। वो खरीदने के लिए उसको फ्लेक्स व्हीकल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा है, तो दोनों तरफ से को फायदा होगा, सस्ता फ्यूल मिलेगा उसको। तो वो एक अपनी जगह ऑलरेडी इन प्लेस है। जैसे इथेनॉल का कंज्यूमर बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत पुरानी डिमांड है कि प्राइस का जो रिविजन है वो नहीं हुआ है, जबकि केन का रिविजन होता रहा है, केन प्राइस रिविजन होता रहा है। तो ये और रोड ब्लॉक्स हैं पर ये पूरे होंगे। देखिए, जब विजन अच्छा है, इरादा अच्छा है, तो ये भी सब काम होंगे। विजेंद्र जी, जहाँ तक एथेनॉल प्रोडक्शन की बात है, ऑफ कोर्स शुगर एक मेजर कंपोनेंट है यहाँ पर। मेज में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है, राइस में भी यहाँ पर बढ़त है। एज ऑफ नाउ किस तरह का कंट्रीब्यूशन है इन सभी कमोडिटीज का एथेनॉल बनाने में, और जो राइस को लेकर अब चिंताएं बनने लगी हैं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन चलेगा, और जो भी रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा और अबंडेंस मिलेगा, और जो फूड के बाद बचेगा वही इथेनॉल में यूज होगा। इसलिए कभी कभी आपका गन्ना शुगर फालतू होगी, उसका डाइवर्शन होगा, कभी आपका कॉर्न ज्यादा होगा, उसका डाइवर्शन होगा, कभी राइस फालतू होगा, डाइवर्शन होगा। ऑब्वियसली ऑल एक्सेस फूड विल गो टू इथेनॉल। किस तरह की कैपेसिटीज फिलहाल हैं और किस तरह की इन्वेस्टमेंट इन पाइपलाइन है फिलहाल? फिलहाल इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, थोड़ी बहुत चल रही है, क्योंकि हमारी और कैपेसिटी ऑलरेडी है। मैंने पिछले बार बताया था 2000 करोड़ लीटर का हमारा कैपेसिटी है आज की डेट में, और 1200 करोड़ लीटर ही बन रहा है। और जैसे जैसे फ्लेक्स व्हीकल का यूज बढ़ेगा, का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। अगर एक थंब रूल से लगाएं कि 20% अगर कार और 35% टू व्हीलर फ्लेक्स व्हील हो जाए, तो लगभग 150 करोड़ लीटर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये थंब रूल है। तो अगर ये बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे कंज्यूम बढ़ता चला जाएगा, और जो कैपेसिटी आइडल है, जो कैपिटल यूज नहीं हो रही, वो कैपेसिटी यूज होनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट टेकन। तो जी, आपने कहा 2000 लीटर्स की कैपेसिटी फिलहाल है और 1200 लीटर आपने कहा इन पाइपलाइन है। हाँ, 1200 लीटर आप यूज हो रही है, 1200 लीटर यूज हो रहा है अभी, और 2000 की कैपेसिटी है। और इन पाइपलाइन कितना है? पाइपलाइन बहुत थोड़ा सा है, 200 करोड़ के आसपास है अभी जो चल रहा है, वो बहुत स्लो स्पीड चल रहा है वो।
स्लो है वो फिलहाल भी। ऑलराइट विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे कहा गया कि खबर अच्छी है, प्रिपरेशन यहाँ पर आ गई है। E85 सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया बल्कि उसमें जो प्राइसिंग उन्होंने बताई है वो एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पर है। कैपेसिटी इज ओवर कैपेसिटी है ऑफकोर्स इंडस्ट्री में यहाँ पर, तो और जहाँ तक प्राइस रिविजन की बात है उसका अभी भी यहाँ पर इंतजार। तो वेल, ये तो टॉप हेडलाइन थी ही हमारे साथ, जहाँ पर सरकार की तरफ से हमने नोटिफिकेशन, और जैसे विजेंद्र जी कह रहे थे काफी सारे नोटिफिकेशन पिछले 10 दिन में हमने चीनी और एथेनॉल में लेकर यहाँ पर आए हैं, तो क्लियरली काफी बड़ा काम वहां पर होता हुआ। लेकिन